टिकट का ऐलान होते ही कांग्रेस के प्रत्याशियों ने मैदान संभाल लिया है। इसी के साथ इंदौर की विधानसभा 2 में चिंटू चौकसे भी अपने समर्थकों के साथ जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। एपी न्यूज से खास बातचीत में चिंटू चौकसे ने विधानसभा 2 को लेकर अपना विकास का विजन साझा किया। देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के टिकट के डिक्लेरेशन के बाद में तकरीबन 144 सीटों का ऐलान के बाद में हमारे साथ मौजूद है क्षेत्र क्रमांक 2 इंदौर से चिंटू चौकसे जी, जिनका भी नाम उसी सूची में आया है। आइए जानते हैं उनसे और किन मुद्दों के साथ, किन विजन के साथ में वो अपनी विधानसभा में जाएंगे। क्षेत्र क्रमांक 2 में बहुत पुरानी विधानसभा है भारतीय जनता पार्टी के पास में। आप कैसे, किस विजन के साथ में और कौन से ऐसे वादों के साथ में जाएंगे? देखिए कि मैं सबसे पहले तो आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं कि मुझे एक पार्षद के रूप में, नगर निगम अपोजिशन के लीडर के रूप में और अब विधानसभा 2 के कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में टिकट दिया। उसके लिए आप पार्टी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम बात करते हैं कि खासकर विधानसभा 2 को लेकर बात होती है कि ये बाहुबलियों की विधानसभा है, उन लोगों के साथ हमारा मुकाबला है, तो निश्चित रूप से बहुत आसान सा मुकाबला है। परिवर्तन की लहर पूरे मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है। ऐसे ही विधानसभा 2 में हमने पार्षद लेवल पे अपने वार्डों में अपना परिवार बनाया। यहाँ भाजपा कांग्रेस कोई सब्जेक्ट ना थी, ना है, ना रहेगी। चिंटू चौकसे के लिए, राजू भदौरिया के लिए विधानसभा जैसा वार्ड अपना परिवार है, जिस तरीके से हमने वार्ड को अपना परिवार बनाया, विधानसभा को भी अपना साफ स्वच्छ, मजबूत और स्वस्थ परिवार कैसे बनाएंगे, जो गुंडागर्दी से मुक्त होगा, चंदाखोरी से मुक्त होगा, जो नशाखोरी से मुक्त होगा, महिला अत्याचार से मुक्त होगा। इन सब चीज़ों को लेकर हम पब्लिक में बीच में जाएंगे। ठीक है, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आप नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के पर काबिज हैं। किस प्रकार का लाभ मिलेगा आपको आपकी विधानसभा में उस पद का? निश्चित रूप से मैंने खुद शीर्ष नेतृत्व को बोला था, शीर्ष नेतृत्व मुझे और कोई जिम्मेदारी देना चाहते थे शहर की, लेकिन मुझे बोला कि आप मुझे अपोजिशन के लीडर की जिम्मेदारी दें, क्योंकि आने वाले समय में मेरे को विधानसभा का चुनाव लड़ना है। तो 17 वार्डों में जो जनता के काम भारतीय जनता पार्टी की पार्षद ना करे, 17 जिन वार्डों में बीजेपी काबिज है और जिन वार्डों में बीजेपी काबिज है, जहाँ जनता के काम नहीं हो रहे, वहाँ मैं अपनी ताकत लगा के जनता के काम कैसे कराऊँ, जनता परेशान कैसे ना हो, और जनता को हम कैसे बताएं कि आज मैं इंदौर शहर का अपोजिशन का लीडर हूं, तो आप इतना काम कर पा रहे हो। जिस दिन आप एक विधायक के रूप में मुझे चुनेंगे तो निश्चित रूप से इससे 100 गुना ज़्यादा ताकतवर तरीके से काम करेंगे, और जब कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो निश्चित ही ये ताकत 1000 गुना होगी। जनता के काम होंगे, सुख दुख के, अपनेपन के काम है। विधायक आपके घर आके आपकी इच्छानुसार काम करेगा, ना कि विधायक आपको अपने घर बुलाएगा। आपका ऐसा कौन सा सपना रह गया था पार्षद रहते हुए जो विधानसभा में सभी लोगों के लिए पूरा करेंगे? देखिए कि पार्षद ऐसी चीज़ है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ये ऐसी पॉलिसी है कि जब तक जीवन है पार्षद का काम कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन मुझे खुशी है कि एक पार्षद के रूप में मैंने पूरी निष्ठा और समर्पण भाव के साथ काम करा। जो वार्ड गांव का वार्ड था उसको शहर के वार्ड में तब्दील करते हुए एक अपने परिवार के रूप में डेवलप करा। सड़क, ड्रेनेज, पानी, लाइट, सफाई को लेकर हमने पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से, मजबूती से काम करा। हमारा अब ये उद्देश्य है कि आने वाले समय में विधानसभा में ईश्वर मुझे क्षेत्र क्रमांक 2 की जनता विधायक बनने का मौका दे, तो वार्ड और विधान, खासकर वार्ड के जो छोटे मोटे काम बचे, जैसे हमको एक पानी की टंकी वार्ड में और बनाना है, ताकि हमारा श्यामनगर, NX A, काशीपुरी और इधर का जो बेल्ट है उनको प्रॉपर वे में नर्मदा मैया का पानी मिले। और अभी बाकी क्षेत्र में भी जो थोड़ा कम पानी मिलता है, जिससे लगता है कि कभी कभी दिक्कत आती है, उन क्षेत्रों में भी जब 2 टंकियाँ हो जाएगी तो निश्चित ही जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा पानी का तो बड़े लेवल पे सभी लोगों को पानी मिलेगा। बाकी तो मुझे लगता है कि हम 100% अपने काम में सफल है। ईश्वर की और जनता की दोनों की मेहरबानी है, और मुझे खुशी है, गर्व है कि हमने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से हट के वार्ड को अपना परिवार बनाया, अपना घर बनाया, और इसी थीम को लेकर, इसी उद्देश्य को लेकर आने वाले समय में हम विधानसभा में काम करेंगे। ये बात तो हुई। बात करें युवाओं की। आप भी एक युवा हैं। कांग्रेस के तकरीबन बहुत सारे युवा चेहरों को मौका दिया गया, पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में वही पुराने चेहरे रिपीट किए गए। क्या मानते हैं इस पूरे मसले को आप? देखिए कि सब चीज़ें ज़रूरी है। घर में, परिवार में हमारी पार्टी ने भी
सीनियर्स को भी मौका दिया, युवाओं को भी मौका दिया, बहनों को भी मौका दिया। तो निश्चित रूप से सब का सामंजस्य होगा, सारी चीज़ों का सामंजस्य होगा तो काम बेहतर ढंग से होगा कि युवाओं को अगर हमारे सीनियर्स का अनुभव मिलेगा, मातृशक्ति को हम आगे बढ़ाएंगे तो इन सबका संरक्षण मिलाकर एक विकास की नई इबारत लिखेंगे। और जिस तरीके से आदरणीय कमलनाथ जी ने 1.25 साल में काम करा, वो 1.25 साल का कार्यकाल को मध्य प्रदेश की जनता एक स्वर्णिम युग के रूप में मानती है और इंतजार कर रही है मध्य प्रदेश की जनता कि वापस से उस स्वर्णिम युग की शुरुआत हो। और जिस तरीके से शुद्ध को लेकर युद्ध की बात हुई थी, जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने के लेकर बात हुई, जिस तरह गुंडागर्दी को हटाने को लेकर बात हुई थी, जिसे काम को लेकर बात हुई थी, छोटी छोटी कॉलोनियाँ डेवलप कैसे हो उसको लेकर बात हुई, जिस तरह से कमलनाथ जी ने एक झटके में मेट्रो स्टार्ट करा, इंदौर में ISBT का काम जो बरसों से बंद पड़ा था वो स्टार्ट हो गया। गुंडे लोग पुलिस प्रशासन से डरने लगे थे, लेकिन आज ये स्थिति है कि अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, महिला अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। और इंदौर की बात करें तो पूरी पुलिस मिलकर भी नशाखोरी पे प्रतिबंध नहीं लगा पा रही है। हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। नाइट कल्चर सबसे पहले बंद करना है ताकि इंदौर का जो हमारा स्वभाव है, इंदौर की जो हमारी संस्कृति है, उसको तथाकथित लोग नुकसान न पहुँचाए। ठीक है, इंदौर की बात करें, 6 सीटों पे नाम ऐलान हुआ है और 9 सीट पूरे इंदौर जिले में आती है। कांग्रेस कितनी सीटें ला पाएगी इस बार? जैसे मुझे लगता है कि आज की जो परिस्थिति है उसमें हम 9 में से कम 7 सीट जीतने की स्थिति में आ रहे हैं। ये मैं कोई पॉलिटिकल बयान नहीं दे रहा हूँ, जिसमें हमारी 2 नंबर विधानसभा हम 100% जीत रहे हैं और एक प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। आज हो सकता है कि आप लोग ना माने, हो सकता है कि आज राजनीतिक लोग ना माने, लेकिन जब 3 दिसंबर 2023 को रिजल्ट आएंगे, हमारे मध्य प्रदेश के परिदृश्य में एक नया घटनाक्रम होगा, एक नई इबारत लिखी जाएगी कि छोटे छोटे कार्यकर्ता भी मेहनत करके बड़े से बड़ा किला ढा सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे हॉट सीट मध्य प्रदेश की मानी जाने वाली क्षेत्रमांग 1, संजय शुक्ला वर्सेस कैलाश विजयवर्गीय। उस सीट को लेकर के आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, आदरणीय कैलाश जी की जितनी बात करो उतना कम है। कैलाश जी एक सप्ताह में एक आधी कोई बम नहीं फोड़े बोल के, तो फिर कैलाश जी क्या। संजय शुक्ला हमारे लोकप्रिय विधायक हैं, पब्लिक के बीच में काम कर रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। उनकी पार्टी में वहाँ बहुत सारे बैठे हैं निपटाने के लिए और हमारे लोग सब एकजुट थे, तो संजय शुक्ला जी बहुत शानदार विजय होंगे और पब्लिक का उनको सपोर्ट भी मिल रहा है। ये मैं कोई मनगढ़ंत या पॉलिटिकल बयान नहीं दे रहा हूँ। संजू भैया तो जीत गए, कैलाश जी खुद ही अपनी बयानबाजी से हार जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में चिंटू चौकसे जी, क्षेत्रमांग 2 के कांग्रेस प्रत्याशी। उन्होंने अपना नज़रिया, अपना विज़न और अपनी बात जनता के सामने रखी। देखने वाली बात ये होगी जनता किसकी तरफ रुख करती है और ऊँट किस करवट बैठता है। मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ राकेश राठौर, एम न्यूज़ इंदौर।